नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि अ, आप सबको पता है ऑलरेडी आंसर की पब्लिश हो चुका है और आप सबने चेक कर भी लिया होगा अपना-अपना मार्क्स। तो देखिए दिक्कत इस बात का नहीं है कि कट ऑफ बढ़ जाता है या कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। कट ऑफ हर साल धीरे-धीरे बढ़ेगा, ये दैट इज़ नॉर्मल। बट दिक्कत ये है कि कट ऑफ जिस रीज़न से बढ़ रहा है जिस ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डेट्रिमेंटल हो जाता है जो स्टेनो बैकग्राउंड से एग्ज़ाम दिए हैं, पास किए हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायी हो जाता है। और ये जो कॉम्पिटिशन है, देखिए ज़िंदगी में कभी भी कॉम्पिटिशन इक्वल में नहीं होता है, ये मेरा मानना है। हमेशा ही कुछ ना कुछ एडवांटेज अ, आपके ओपोनेंट का आपको लगेगा कि उसका तो ये एडवांटेज है, वो एडवांटेज है। ये हमेशा लगेगा, ये दैट इज़ नॉर्मल। तो लेकिन उस एडवांटेज मिलने का भी एक लिमिट होता है। तो काफ़ी टाइम जो जो चीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं। उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है स्टेनोग्राफ़र बनने का। इनफैक्ट यही लोग बाद में स्टेनो को गाली भी देते हैं और यही लोग बाद में स्टेनो को भला-बुरा भी कहते हैं। उनका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वो पीए नहीं बनना चाहते। वो अफ़सर बनेंगे और वो पीए रखेंगे। जबकि देखने वाली बात ये है कि बड़ा से बड़ा ऑफ़िसर जो है, वो अपने सुपीरियर का पीए जैसा ही काम करता है। जैसे आपका अंडर सेक्रेटरी हो गया, चीफ सेक्रेटरी हो गया, होम सेक्रेटरी हो गया, हेल्थ सेक्रेटरी या जो भी सेक्रेटरीज़ है, तो वो सब आईएएस ऑफ़िसर हैं, तो वो भी तो सेक्रेटरियल वर्क ही कर रहे हैं ना। तो देखिए सेक्रेटरियल वर्क बहुत टाइप का होता है, ठीक है। कहने का एसएससी स्टेनो जो है पीए होता है, लेकिन उसका सेक्रेटरियल वर्क के साथ-साथ क्लरिकल वर्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे लगता है ये एक रीज़न हो सकता है कि कमीशन पहले स्किल नहीं लेता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर में जो पहले लिया जाता है स्किल, क्योंकि उसका जो जॉब प्रोफाइल है, जो काम है, आप अगर देखोगे, तो वो मेनली स्टेनो का ही है, शॉर्ट हैंड लिखने का ही काम है उसमें। उसका एक ही काम है, मेन या प्राइमरी या सेकेंडरी कुछ नहीं, मेन-वेन भी कुछ नहीं है। काम एक ही है और वो है डिक्टेशन लेना और उसका वो बनाना, रिपोर्ट बनाना। तो इसलिए पहले डिक्टेशन लिया जाता है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर में। बट क्योंकि एसएससी स्टेनो में पहले रिटेन लिया जाता है, क्योंकि एसएससी स्टेनो में सिर्फ डिक्टेशन का काम नहीं रहता है। डिक्टेशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपके ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिक्टेशन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन क्लेरिकल वर्क बहुत ज़्यादा मिलता है। तो क्लेरिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। तो चाहे रीज़न जो भी हो, अब एसएससी को कोई सिस्टम सोचना तो चाहिए या कोई प्रोसेस सोचना चाहिए जिसमें कि थोड़ा-सा भी ये चीज़ जो स्टेनो सीखने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ठीक रहे, जस्टिफाइड रहे। क्योंकि अभी जो कॉम्पिटिशन हो रहा है, ज़्यादातर लोग जो सीजीएल या यूपीएससी या बैंक या और भी दूसरा गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनको शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, या शॉर्ट हैंड उन्होंने सीखा नहीं, ना ही उनका कोई प्लान है सीखने का आगे। तो वो इसमें बस एक मॉक की तरह बैठते हैं एग्ज़ाम में और प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से जो भुगतान जो देना पड़ता है, जो नुकसान जो हो जाता है, वो स्टेनो सीखने वाले बच्चे का हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करवा सकता है एसएससी। या तो आप स्किल जो है जल्दी-जल्दी ले सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है स्किल जल्दी भी लिया जाएगा तो सीबीटी में लोग कम बैठेंगे, क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं है ना स्किल का। जो लोग बैठ के कट ऑफ बढ़ाते हैं, वो स्किल वैसे भी नहीं आते हैं स्किल में। लेकिन कट ऑफ की वजह से जो कुछ अच्छे जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं, उनका रिटन थोड़ा भी कमज़ोर होता है, तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो बाद में उनको स्किल देने का या आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। दिक्कत वहाँ पे है। तो मुझे लगता है एक ऑप्शन हो सकता है सर्टिफ़िकेट। अब देखिए सर्टिफ़िकेट भी बहुत टाइप का होता है, फ़र्ज़ी सर्टिफ़िकेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और बहुत लोगों का सर्टिफ़िकेट होता भी नहीं है। जैसे मेरा कोई सर्टिफ़िकेट नहीं था, मैंने खुद से सीखा था। तो ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा? वो भी एक इश्यू है ना? जैसे पहले होता था, एक मार्क्स होता था 13 30 या आई थिंक 15-30 मार्क्स या 50 मार्क्स, ऐसा एक रिटेन में एक पार्ट होता था जिसमें शॉर्ट हैंड आउटलाइन्स के बारे में पूछा जाता था। तरह-तरह का वावेल, कॉन्सोनेंट रूल्स के बारे में पूछा जाता था और उसमें आउटलाइन्स बनाने के लिए भी पूछा जाता था। तो वो सीबीटी के साथ ही एक उसमें नया एक पेपर आता था। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि वो चीज़ अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट शॉर्ट हैंड का बेसिक जिसको पता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको बेसिक पता है, उसका स्पीड कम हो सकता है। देखिए ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनका स्पीड कम होता है, लेकिन उनको शॉर्ट हैंड का बेसिक पता है, उन्होंने शॉर्ट हैंड सीखा था या सीख रहे थे
बीच में उनका एक गैप हो गया या ब्रेक हो गया, लेकिन वो शॉर्ट हैंड वो स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं और वो बनेंगे भी। रिटेन में अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है तो उसके बाद वो स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। इसमें कुछ ख़राब कुछ नहीं है, मैं इसमें ख़राब कुछ नहीं देखता हूँ। तो ये दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो उसके लिए उन लोगों को जो भी फ़िल्टर करना है ना, टियर 1 में फ़िल्टर बढ़िया सा करने के लिए एक पेपर ऐड करना चाहिए जिसमें शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ सवाल होंगे, बेसिक शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ सवाल या आउटलाइंस बनाने के लिए बोला जाएगा या बनाया होगा, उसमें से ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो मुझे लगता है वो अच्छा रहेगा। ना ही कोई सर्टिफिकेट का झंझट होगा और ना ही कमीशन को इतने सारे लोगों का स्किल पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी स्टेनो दे के उसके बाद प्राइमरी वर्क ज़्यादा स्टेनो का नहीं होता है। हाँ, मैं जिस ऑफिसर के साथ अटैच था या अटैच हूँ तो वहाँ पे मुझे डिक्टेशन मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिसर चेंज होगा तो तभी मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिसर्स जब थोड़ा स्टेनो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो उनको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे लेटर बनाओ इस टॉपिक के ऊपर, ये है रेफरेंस वाला लेटर, इसको देख के इसका एक रिप्लाई बनाओ। तो रिप्लाई आपको खुद से ड्राफ्ट करना पड़ेगा, है ना। ऑफिसर इन दैट केस वो कोशिश करेगा कि डिक्टेशन भी ना देना पड़े, खुद ही समझ जाए, एक्सपीरियंस स्टेनो है, तो वो चीज़ उसे अच्छा लगता है। लेकिन टू रीच दैट लेवल, उससे पहले बिगिनिंग में आपको तो बनाना पड़ेगा ना, आपको सीखना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ जो है डिक्टेशन लेके उसके बाद बनाते बनाते आप समझ जाओगे, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ का लैंग्वेज और हम लोगों का स्कूल या कॉलेज का एजुकेशन का लैंग्वेज वो काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइज। मैं अभी एक लिख देता हूँ स्टेटमेंट, एक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस स्टेटमेंट को आप कॉपी पेस्ट करके फेसबुक ट्विटर में एसएससी को टैग करके हैशटैग एसएससी करके आप एसएससी स्टेनो करके आप लिख सकते हो। उसमें आप कॉपी पेस्ट करके उसको आगे बढ़ाओ और बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं आप उसको लाइक करो। और मेल आईडी और एक फीडबैक फॉर्म है एसएससी का, वो उस जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके आप फीडबैक में मैं जो लिख के दे रहा हूँ उसको कॉपी पेस्ट करके आप दे सकते हो। और आपका रीजनल जो वेबसाइट है हर एक का, उसका भी डिटेल्स वहाँ पे दिया होगा, वहाँ पे भी एक मेल आप कर दो। तो इतना ही हम कर सकते हैं। और कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस मैसेज को फॉरवर्ड करें सोशल नेटवर्किंग साइट में। और बाकी इससे अगर कुछ होना है तो एसएससी शायद चेंज कर दे, शायद उसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर दे जिसमें स्टेनो से रिलेटेड कुछ सवाल, बेसिक सवाल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडवांस लेवल का कुछ पूछ लो, बेसिक स्टेनो का जिसका नॉलेज है वो जज करने के लिए कुछ सवाल उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये सजेशन, और आप में से कितने लोग मेरा ये मैसेज आप कॉपी करके दे रहे हो, उसमें फॉरवर्ड कर रहे हो, मेल कर रहे हो और शेयर कर रहे हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, बताना। और मैं भी कर रहा हूँ, मेरा जबकि एफबी डीएक्टिवेट था तो मैं उसको एक्टिवेट करूँगा और देखूँगा मैं इस मैसेज को जितना स्प्रेड कर सकता हूँ। और बाकी एसएससी तो है ही, वो समझेगा अपना क्या करना है। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस उतना ही करते हैं। देखिए आवाज़ तो एक पहुंचनी चाहिए, कम से कम एसएससी को पता लगना चाहिए कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो अनबायस्ड तरीके से नहीं हो रहा है। इसमें कुछ जो है दिक्कत हो रहा है, एसएससी के एग्ज़ाम में ही मेन प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी सबके लिए ठीक है, लेकिन एसएससी काफ़ी एक स्किल बेस्ड चीज़ है ना, जिसके लिए अलग से आपको स्टेनो सीखना पड़ रहा है, तभी आपको ग्रेजुएशन लेवल का जॉब जो है एचएस में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि स्टेनो सीखने का ज़रूरत है ना, स्टेनो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। तो उसको सीखने के लिए आपको जो है एचएस मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है। हर चीज़ का कारण है जिसमें आपको वे एंड बैलेंस करके सब बनाया हुआ है। तो चलिए गाइस, मेरा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना और बाकी आप पढ़ते रहिए और अपना तैयारी जारी रखिए। डीआरडीओ भी है सामने और नेक्स्ट ईयर का भी निकल जाएगा 2023 वाला, तो उसके लिए जो है तैयारी जारी रखिए। और जिनका अभी स्किल का हिसाब से थोड़ा बहुत ठीक ठाक मार्क्स आ गया है तो स्किल का तैयारी शुरू कर दीजिए अच्छे से। ओके, चलिए बाय।